नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए साथियों, जैसा कि आपको पता है, आपका जो यूपी टेट का एग्ज़ाम है वो आपका 29 और 30 जनवरी को होने वाला है। तो उसके लिए जो आपके फॉर्म हैं वो आपके लिए जाने हैं। तो जो फॉर्म हैं वो आपके स्टार्ट होने से पहले आपके जो फॉर्म भरने की प्रोसेस है या जो आपका नियम है वो आपके संशोधित हो रहे हैं। तो पहले जो आपकी फ़ीस 1 से लेकर के 5 तक के लिए आपकी ₹600 फ़ीस ली जाती थी, वो अब आपसे ₹1700 वसूली जाएगी। ठीक है? इसी प्रकार आपका 6 टू 8 के लिए आपकी ₹600 फ़ीस ली जाती थी, वो अब आपसे ₹1700 ली जाएगी। यानी कि आप अगर दोनों फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको ₹3400 आपको देने पड़ेंगे। ठीक है? जो कि पहले आपका ₹1200 देने पड़ते थे। लगभग में 3 टाइम्स आपका यहाँ पे पैसे बढ़ा दिए गए हैं। आपसे इतने पैसे वसूले जाएँगे। अब ऐसे पैसे क्यों वसूले जाएँगे, क्या कारण है? तो आपको पता होगा, आयोग के बने हुए लगभग में 2 साल होने जा रहे हैं और ये सबसे निठल्ला आयोग है और आपको पता होगा इसने अभी तक केवल एक एग्ज़ाम करा पाया है। और अब ये क्या है, ये शुचिता और आपकी पारदर्शिता के ढोंग में आपसे ये पैसे वसूलने वाले हैं। कह रहे हैं कि यहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा, 4 एजेंसियाँ लगेंगी, ये करेगा, वो करेगा, फलाना करेगा कि हम यहाँ पे लीक ना होने पाए इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो फिर आपको बनाया ही क्यों है? आप बने ही क्यों हो? ये रुपए वसूल-वसूल के बेरोज़गारों से पैसे ले लेके तो आप रईस होने वाले हो क्या? आप इसको देख सकते हो। ऐसे ही आप अगर देखेंगे तो ये जो होते हैं स्टंट, सब ये स्टंट आपके यहाँ पर देख के होते हैं कि यहाँ पे क्या समय चल रहा है। जैसे कि अगर आप अभी बिहार में देखोगे तो बिहार में नीतीश जी ने कहा कि हम आपसे हर एक फ़ीस जो भी आप फॉर्म डालेंगे उसके लिए ₹100 फ़ीस चार्ज करेंगे। और यहाँ पर कितने चार्ज करे जा रहे हैं? ₹3400 चार्ज किए जा रहे हैं, क्योंकि अभी यूपी में कोई चुनाव नहीं है। तो यहाँ पे जितना भी पैसा वसूलना है वसूल लो। अभी आपका पैट के नाम से इन्होंने वसूला पैसा आपसे। पैट आपका यूपी पैट कराया। यूपी पैट में आपसे यहाँ पर आपके पैसे वसूले गए। आपको 500-500 किलोमीटर दूर फेंक दिया गया। जाइए किराया दीजिए, सरकार के पास रेवेन्यू आएगा। तो आपने देखा होगा सरकार के पास कितना रेवेन्यू आया। तो यहाँ से रुपए कमा लिए, अब यूपी टेट से रुपए कमा लेंगे। ₹3400 ले रहे हैं एक कैंडिडेट के। और आपको पता होगा कि अभी यहाँ पे जो इन सर्विस में कैंडिडेट्स जो टीचर्स हैं उनसे भी टेट की आपकी मांग की गई है कि उनको 2 साल के अंतर्गत टेट करना है। तो उनको भी टेट करना है तो वो भी फॉर्म डालेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी भारी मात्रा में फॉर्म पड़ेंगे, तो बहुत सारा पैसा सरकार के पास जाएगा। फिर सरकार क्या करेगी? इसी पैसे से आपकी रेवड़ियाँ बाँटेगी कि फलानी योजना, ढमाकी योजना और ये ले जाओ कि बस फ्री हो रही है, सिलेंडर फ्री हो रहा है, कभी फलाना फ्री हो रहा है, होली पे सिलेंडर देंगे। ये सब ड्रामेबाज़ी आपकी चलेगी। तो यहाँ पर ये सब आप देख रहे हो, जहाँ चुनाव होता है वहाँ पर रेवड़ियाँ बाँटना चालू कर देते हैं कि यहाँ पे स्त्रियों को इतने रुपए दिए जाएँगे, फलाने रुपए दिए जाएँगे। आपको लोभ के अंतर्गत लिया जाता है और एक बार जब सरकार बन जाती है तो आपसे ये सभी पैसे निकाल लिए जाते हैं। आपको पता भी नहीं होगा किस-किस तरीके से आपसे ये पैसे लिए जाते हैं। तो यही सब ड्रामा चल रहा है, आप देख सकते हैं। इसका भरपूर मात्रा में यहाँ पे विरोध होना चाहिए। इसे अच्छे स्तर पर विरोध इसका होना चाहिए ताकि ये फ़ीस ना बढ़े, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि बेरोज़गार लोगों के पास पैसे कहाँ से आए हैं। वो खुद नौकरी के लिए भटक रहे हैं और उनसे ही इतने पैसे वसूले जाएँगे तो वो कहाँ से देंगे? सरकार इसमें पैसे क्यों नहीं दे रही है? अगर आपके कुछ भी आ रहा है, खर्चा आ रहा है, तो आप जो पहले फ़ीस ले रहे थे वही फ़ीस लीजिए। अरे ₹100-200 बढ़ा दीजिए, सीधा 3 टाइम्स बढ़ा रहे हो, 3 गुना पैसा बढ़ा रहे हो। ये क्या बात हो गई? हैं? ये सब सब पैसे क्या आप बेरोज़गारों से ही ले लोगे? फिर आप क्यों बने हुए हो? आप क्यों सरकार में बैठे हुए हो? ठीक है? अब जब भी आपकी चुनाव की बात आ जाती है तो आप फिर रेवड़ियाँ बाँटने लगते हो और अभी आप धड़ाधड़ पैसे बढ़ा रहे हो। इन्हीं इन्हीं कारणों से यही शुचितापूर्ण कराने के लिए यही सब पैसे वसूले जा रहे हैं, बिना मतलब के पैसे। मैं तो साथियों सभी लोगों से रिक्वेस्ट करने लगा हूँ, भाई ऐसे तो पैसे इतने पैसे लिए जा रहे हैं, तो एक बेरोज़गार आदमी की अगर बात करी जाए, तो वो कैसे पैसे दे लेगा ये बताइए? देखिए, इसके लिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर भी एक पोस्ट किया। मैंने यहाँ पर खुद कहा कि मैं एक बेरोज़गार आदमी हूँ। मैंने डीएलएड बीएड जो हमने कर रखा है और 2018 में से हम भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं। 4 बार हम अपना सीटेट दे चुके हैं, 1 बार यूपी टेट दे चुके हैं। अभी भी मेरी इच्छा थी कि हम एक बार फिर यूपी टेट दें, सीटेट दें। तो अब ये ₹600 से सीधा बढ़ा कर के आपका ₹1700 फ़ीस कर दी गई है। तो फॉर्म डालने में असमर्थ हो गया हूँ। तो अगर दोनों में फॉर्म डालना चाह रहा हूँ तो हमें ₹3400 की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है? तो मैं तो सभी लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि आप हमें आर्थिक सहयोग दीजिए। ठीक है? हम तो भीख माँग रहे हैं।
ठीक है। ऐसे ही बेरोजगार आदमी का क्या है, बेरोजगार आदमी एक भीख मांगने के ही काबिल में हो गया है। 3400 रुपये कहाँ से लेके आएगा? 2-4 दिन मजदूरी करेगा, 4-5-6 दिन मजदूरी करेगा, तब भी तो उसके पास पैसे नहीं होंगे। तो एक बेरोजगार से 3400 रुपये वसूल करना एक बहुत ही बुरी चीज़ है। ठीक है। तो मैं तो भाई ये चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि एक बेरोजगार आदमी की क्या हालत होती है। मैं तो सीधा कह रहा हूँ, स्कैन करिए इस पे, हमें 2-4 रुपये डोनेट कर दीजिए। जो भी है, जो भी सही है, सर्विस में है, जो भी बढ़िया तरीके से पैसे कमा रहे हैं, वो डोनेट कर दें बच्चों को। बेरोजगार आदमी कहाँ से रुपए लेके आएगा, कहाँ से करेगा? ये सरकार को कुछ नहीं पता चलता है, सरकार को कोई मतलब नहीं है। सरकार को केवल चुनाव चाहिए, चुनाव होगा तो आराम से ये रेवड़ियाँ बांटते हुए रहेंगे आपको कि फलाना ले जाइए, हम ये योजना चलाएंगे, हम फलानी योजना चलाएंगे, धमकी योजना चलाएंगे, और बाद में जाकर आपको लूट लेंगे ये, और कुछ नहीं होगा। ऐसे ही आप लुटते रहोगे, ऐसे ही आप इनके झांसे में आते रहोगे, ऐसे ही इनके आप लुटते रहोगे। देख लीजिए अब क्या हो रहा है। आपको इसका अच्छे तरीके से विरोध करना चाहिए, नहीं तो आज ये 1700 है तो कल ये 3400 भी हो जाएगा, एक पेपर का ही 3400 हो जाएगा। ये सरकार आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी, हर एक जगह आपको बर्बाद करने के चक्कर में पड़ी हुई है। आप भर्ती के नाम पे आप निठल्ला कुछ नहीं देते हो। भर्ती के नाम पे 2018 में आपकी 69,000 भर्ती आई थी, उसके बाद आपने क्या भर्ती थी? 2018 में आपकी भर्ती आई थी 69,000, और 69,000 भर्ती के बाद आपकी अभी तक कोई भर्ती नहीं आई है, और ये 69,000 भर्ती कोर्ट में गुलाटियाँ खा रही है। अभी तक ये भर्ती सही तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है। 2018 की एक भर्ती थी 68,500, 68,500, उसमें से आपके 27,000 पद खाली हैं, वो आपने भरे? कोर्ट ने कहा था 2 महीने में भरो, भर लिया आपने? नहीं भरे। कोर्ट चिल्ला रहा है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाओ, बढ़ा दिया आपने? कुछ नहीं बढ़ाया। मनमानी करी जा रही है सब तरीके से। और 2018 के बाद आज लगभग 5-6 से 7 सालें हो गई बेरोजगारों को इंतजार करते करते। कौन सा उन्हें तुमने भर्ती दे दी? कुछ नहीं। और जब भी भर्ती की बात आएगी तो हमने 1,26,000 भर्ती कराई, हमने 1,56,000 भर्ती कराई, हमने फलाना कराया, हमने ढिमका कराया अभिषेक में। और जबकि ये सब समायोजन निरस्त होने के बाद आया था। और ये टोटल जो भर्ती है ना, वो लगभग में 1,10,000 भर्ती हुई, वो भी शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त होने के बाद। सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है, ये कोर्ट ने करवाई है भर्ती, ना कि सरकार ने करवाई है। और जब भी आएगा तो 7 साल पहले का ढोल पीट देंगे फलाना। और शिक्षा मंत्री जी ने क्या रट लिया है, 4 सच्चा का अनुपात बराबर है। योगी जी ने क्या रट लिया, हमने 1,56,000 भर्तियाँ कराई। बस 7 साल से वही भौंपा पूरे जा रहे हैं, बूढ़ते रहो पूरते रहो, और इन्हें आप इस तरीके से ही वोट देते रहो, और ये आपको इसी तरीके लूटते रहेंगे। ओके, थैंक यू।